नमस्कार मित्रों, अभिराम वाणी के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका मित्र उमेश महादोशी। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वर्ण जयंती लोककथाएं, यानी समकालीन लोककथा की 50 वर्षीय सृजन यात्रा और उसके परिणाम का प्रतिनिधित्व करती लोककथाएं। इन लोककथाओं में समकालीन लोककथा की सभी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व शामिल है। इस प्रस्तुति में हमारी दृष्टि एक ओर लोककथा में अनुभूति की सघनता, बदलते जीवन मूल्यों की शाश्वतता और अपने समय की जड़ता को चुनौती देती अभिव्यक्ति पर है, तो दूसरी ओर विगत 50 वर्षों में समकालीन लोककथा के रूप स्वरूप में हुए परिवर्तनों एवं परिवर्धन का नोट लेना भी हम आवश्यक समझते हैं। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गुरुवार और रविवार को 2-2 स्वर्ण जयंती लोककथाएं प्रसारित की जा रही हैं। निर्धारित समय है सायं 4 से 5 बजे के मध्य। उपलब्ध समय, संसाधनों और प्रस्तुति की सीमाओं के दृष्टिगत हमने लोककथाओं का चयन अभिराम साहित्यिकी के समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती विशेषांकों से किया है। हम सब परिचित ही हैं कि इन विशेषांकों का संपादन वरिष्ठ लोककथा मर्मज्ञ डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी के द्वारा किया जा रहा है। चयनित लोककथा संबंधित विशेषांक के प्रकाशन के उपरांत ही इस कार्यक्रम में प्रस्तुत की जाएगी। हमारा यह भी प्रयास है कि इस प्रस्तुति की बहुसंख्यक लोककथाएं सामान्य पाठक की पसंद भी बन सके। तो आइए हम सब आनंद लेते हैं समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन का और सुनते हैं आज की प्रस्तुति में शामिल 2 स्वर्ण जयंती लोककथाएं। लोककथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो आज की रविवारी प्रस्तुति में शामिल पहली लोककथा है स्वर्गीय सुश्री मिथिलेश कुमारी मिश्र जी की मौन का सच, और दूसरी लोककथा है स्वर्गीय श्री कालीचरण प्रेमी जी की सुंदरता। आज की दोनों लोककथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2021 अंक में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है श्रद्धेया मिथिलेश जी की लोककथा मौन का सच। वह आया और चुपचाप मेरे समक्ष बैठ गया। मैं जो कुछ पूछती गई वह यंत्रवत उसका ऑब्जेक्टिव टाइप से उत्तर देता गया। मैंने जो कार्य करने को कहा वह करता गया। न कोई गिला न कोई शिकवा। मैं बार बार उसकी ओर देखती, वह गंभीर बना रहा। मेरे मन में बेचैनी होने लगी। बेचैनी परेशानी की सीमा तक पहुंच गई। मैंने पूछा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हारी किस बात का उत्तर नहीं दिया? तुम सहज नहीं लग रहे हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझसे कोई शिकायत हो या कोई भूल हो गई हो तो मन में मत रखो, कह डालो, मैं कतई बुरा नहीं मानूंगी। कुछ हो तब ना। मेरी कसम, कोई बात नहीं है। वह तिलमिला उठा। तुम कसम मत दिया करो, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो फिर कहो, तुम्हारे मौन का कारण क्या है? मैंने जब भी तुम्हारे स्वास्थ्य के विषय में जानना चाहा, तुमने सदैव यही कहा, ठीक हूं, कोई बात नहीं है। मगर कल जब तुम अपने लेखपाल को लोन के लेने के संबंध में तथा अपने ऑपरेशन कराने के विषय में बता रही थी तो मुझे दुख हुआ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो स्वयं अपनी बीमारी से परेशान हूं, तुम्हें भी परेशान कर देती। क्यों नहीं? इसका अर्थ यह हुआ
कि मेरा तुम पर इतना सुनते ही मैं भावुकता की चरम सीमा पर पहुंच गई और मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसने मेरा हाथ चूम लिया। अब मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक सकी, अतः हृदय स्वर में ही कहा, देखो तुम मौन मत हुआ करो। यह थी लघुकथा मौन का सच। और अब प्रस्तुत है श्रद्धेय प्रेमी जी की लघुकथा सुंदरता। अपने अभिन्न मित्र अनिल की शादी के बाद जैसे उसके भीतर का धैर्य चुक गया था। अनिल की सुंदर पत्नी और उसको अनाप शनाप मिले दहेज को देखकर वह हैरान था। वह अनिल से अपनी शादी की तुलना करने लगा। सोचने लगा, वह तो खामख्वाह आदर्शवादी बनने के चक्कर में लुट गया। कहां उसकी फूहड़ काली कलूटी और गंवार पत्नी, और कहां अनिल की ब्यूटीफुल मॉडर्न बीवी। सोच सोचकर उसका दिमाग खराब रहने लगा। अंततः उसने इसका विकल्प खोज ही निकाला। उसने दूसरी शादी करने का निर्णय लिया। उस रात गहन अंधकार था। बिजली कई घंटे से गायब थी। वह चुपचाप दबे पांव उठा। अपनी कर्कशा और कुरूप पत्नी को ठिकाने लगाने के लिए उसने पास रखा मोटा डंडा उठाया। पत्नी पलंग पर बेसुध सोई खर्राटे भर रही थी। वह जैसे ही वापस घूमकर पत्नी के सिर पर डंडे से वार करने वाला था कि पलंग के पाए से उसका घुटना तेजी से टकराया। वह दर्द के मारे चीख उठा। उसका संतुलन बिगड़ गया और धम्म से नीचे गिर पड़ा। उसकी पत्नी घबराकर उठ बैठी। उसने मोमबत्ती जलाई और दर्द से कराहते पति को सहारा देकर पलंग पर लिटाया। उसके पश्चात फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसकी मरहम पट्टी करने में जुट गई। अगले दिन वह डॉक्टर के यहां गया। डॉक्टर ने 15 दिन का प्लास्टर चढ़ा दिया। इन दिनों उसकी पत्नी ने खूब ख्याल रखा और जी जान से उसकी सेवा की। अपनी पत्नी के अगाध प्रेम भाव और स्नेह से वह अत्यंत प्रभावित हुआ। वह सोचने लगा, नाहक ही वह अनर्थ करने जा रहा था। उसने पत्नी को बाहरी कुरूपता को देखा था। उसके कोमल मन की सुंदरता का एहसास आज उसे हो रहा था। वह अंदर ही अंदर आत्मग्लानि से भर उठा। तो यह थी स्वर्गीय श्री कालीचरण प्रेमी जी की लघुकथा सुंदरता। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी गुरुवार को 2 और स्वर्ण जयंती लघुकथाओं के साथ फिर होगी मुलाकात। समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।